दुआ जहरा का ब्रेन वॉश किस तरह से किया गया, इंडिया में होने वाले दुआ जहरा जैसे वाक़ये का नतीजा क्या निकला, ज़हीर और उसके गैंग का इंडिया में होने वाले वाक़ये के साथ क्या ताल्लुक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद आदिल। 2017 की बात है जब इंडिया के शहर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की एक 25 साल खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बेटी पिछले साल कॉलेज छोड़कर आश्रम के लिए चली गई है और अब उन्हें उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। आश्रम वो जगह होती है जहां बकौल हिंदू लोगों के उन्हें रूहानियत सिखाई जाती है। ये फैमिली मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाती है और इन्हें मालूम होता है कि इनकी बेटी को आश्रम में कैद कर लिया गया है। जब ये फैमिली अपनी बच्ची को बाजियाब करवाने के लिए आश्रम में पहुंचते हैं तो इनकी बच्ची इनके साथ वापस घर जाने से इनकार कर देती है। जब ये फैमिली वहां पर रुकती है तो एक खातून इंकिशाफ करती है कि उसकी 12 साला बेटी को इस आश्रम के इदारे के बानी और नाम नेहाद रूहानियत सिखाने वाले बाबा की जानिब से मुतअद्दिद बार जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उससे अपनी बच्ची के तिबी मुआयने का बहाना बनाकर यहाँ से भागना पड़ा और उसके बाद उसने इन्हें इतला दी कि वो आश्रम में दोबारा नहीं आएगी। इसके बाद आश्रम के बानी की जानिब से उन्हें धमकी दी गई कि अगर वो अपनी बच्ची की इज़्ज़त बचाना चाहती है तो उसे एक भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा और उससे अपना घर बेचकर वो जुर्माना अदा करना पड़ा। ये फैमिली खामोश रही, लेकिन उसके बाद बहुत सी ख़वातीन ने मज़ीद इंकिशाफ किया कि इस आश्रम के इदारे में उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है। ऐसा ही एक वाक़या 2018 में पेश आया जब एक आश्रम के इदारे के बानी विविंद्रा डेव दीक्षित से 72 लड़कियों को बाजियाब करवाया गया। उन लड़कियों ने बताया कि वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ रूहानियत सीखने के लिए आई हैं और उनमें से अक्सर लड़कियों से ये शख्स जिस्म फरोशी का धंधा भी करवाता था। अब आते हैं पाकिस्तान में दुआ जहरा केस की तरफ। मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो आपने दुआ जहरा केस की उस इंडिया में होने वाले वाक़ये से रिलेट करनी है। दुआ जहरा कोर्ट में पेश होती है और उसे उसके वालिदैन से मिलने नहीं दिया जाता, जैसा कि उस वाक़ये में हुआ कि उस बच्ची को उसके वालदा से मिलने नहीं दिया गया। वो फैमिली अपनी बच्ची को लेने आती है और बच्ची उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। इसी तरह से जब बच्ची कोर्ट में पेश होती है तो बच्ची कहती है कि वो ज़हीर के साथ रहना चाहती है और अपने वालिदैन के पास वापस नहीं जाना चाहती। नंबर 3, उस बच्ची से वहाँ पर जिस्म फरोशी करवाई जाती थी और यहाँ पर भी ज़हीर ने दुआ जहरा के साथ एक जली निकाह पढ़वाया और खुदा ना ख्वास्ता अगर इस बच्ची के साथ उस शख्स ने कोई जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया है जिसके मुतल्लिक मज़ीद जो मालूमात और हक़ाइक़ हैं वो मेडिकल रिपोर्ट और मज़ीद तहक़ीक़ात के बाद सामने आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर सबसे अहम बात आपको बताता चलूँ कि दुआ जहरा का ब्रेन वॉश कैसे किया गया। आज के दौर में जो ब्रेन वॉशिंग का सबसे मुफीद ज़रिया इस्तेमाल किया जाता है वो है सोशल मीडिया ब्रेन वॉशिंग। सोशल मीडिया ब्रेन वॉशिंग के अंदर जो सबसे अहम ब्रेन वॉशिंग है उसे हम कहते हैं इमोशनल ब्रेन वॉशिंग। मैं इसकी मिसाल कुछ यूँ देता हूँ कि आप एक पॉलिटिशियन की, एक सियासतदान की ये खबर सुनते हैं, वो तकरीर में कहता है कि वो अगर आपके मुल्क में हुकूमत में आएगा तो आपके मुल्क में तब्दीली लेके आएगा, आपके मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करेगा, आपके मुल्क में आपके लिए रोज़गार के मौके फराहम करेगा और आप जहन में ये सोच लेते हैं कि असल में जो आपका हकीकी लीडर है वो यही है। उससे अगले दिन आप एक दूसरे सियासतदान की तकरीर सुनते हैं जो ये कहता है कि हम ग़ुलामी नहीं कर सकते, हम एक आज़ाद कौम है और हमें आज़ाद रहने का हक़ हासिल है, और आप उधर बैठे बैठे जहन में ये सोच शामिल कर लेते हैं कि अब आपको इस लीडर को फॉलो करना है। दरअसल ये हमारी इमोशनल ब्रेन वॉशिंग की जाती है। इस केस में भी ज़हीर और उसके गैंग ने दुआ जहरा को इमोशनली ब्रेन वॉश किया। उससे एक रिलेशनशिप में बांधा गया जिसमें ज़हीर ने इस बच्ची को सब्ज़ बाग दिखाए। इसे बताया गया कि अगर वो ज़हीर के साथ शादी कर लेगी तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ आ जाएंगी। उसकी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी होगी जहाँ पर तमाम उसे खुशियाँ और तमाम हकूक़ हासिल होंगे। लेकिन आज जब बच्ची के बहुत से इंटरव्यूज़ किए जाते हैं और जब उसमें बच्ची से सवाल किया जाता है कि वो किसके साथ रहना चाहती है तो बच्ची ये कहती है कि वो ज़हीर के साथ रहना चाहती है, वो ज़हीर के साथ खुश है, वो अपने वालिदैन के पास अगर वापस जाएगी तो उसे मार दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाएगी। वो ज़हीर के साथ रहना चाहती है और अगर किसी ने भी उसे ज़हीर से दूर करने की कोशिश की तो वो खुदकुशी कर लेगी, वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेगी। क्या ये दुआ जहरा बोल रही है? नहीं, ये ज़हीर की ज़ुबान बोल रही है, क्योंकि इस वक्त दुआ जहरा की जो सोच है वो अनकॉन्शियस है। जो सोच ज़हीर उसके जहन में डालता है दुआ जहरा उसी सोच को सोचती है।
अब दुआ ज़हरा का असल जो मकसद है ज़िंदगी का, वो उसका अपना नहीं है, उसका मकसद वो है जो ज़हीर का मकसद है। और वो मकसद क्या है, वो आज आप सबके सामने है कि ज़हीर एक गैंग है और ये गैंग इस तरह लड़कियों को बहला फुसला कर उनके घरों से लेकर आता है। और इस केस में भी ज़हीर बच्ची को बहला फुसला कर कराची से लाहौर लाया, उसे उसके वालिदैन से दूर किया। और अब यह बातें की जा रही हैं कि अगर दुआ ज़हरा को ज़हीर से दूर किया गया तो वो खुदकुशी कर लेगी। तो ये वो तमाम हक़ाइक़ है इस केस के, और जो केस मैंने इंडिया के हवाले से बताया, आप उसकी तहकीक भी कर सकते हैं। दी न्यूज़ ऑफ इंडिया में ये खबर शाया है और आप इसकी तस्दीक वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अब वालिदैन को होश के नाखून लेना पड़ेंगे। उन्हें अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखनी होगी कि वो सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं, वो सोशल मीडिया का क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या वो किसी गैंग के हत्थे तो नहीं चढ़ गए। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें ताकि इस कौम की जो मज़ीद बेटियाँ हैं उन्हें दुआ ज़हरा बनने से बचाया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।